नमस्कार और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्नों को पलटने वाले हैं जहां टकराव होता है बेहिसाब राजनीतिक शक्ति और अडिग आध्यात्मिक दृढ़ता का। ये एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी है जिसे मूल स्रोतों में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आखिर कैसे एक सन्यासी के खामोश बलिदान ने भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। आज हम सोर्सेस के हवाले से इसी गहरे विचारधारात्मक टकराव की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर उस दौरान हुआ क्या था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों की, सन्यासी और तानाशाह। ये बिल्कुल ही दो विपरीत विचारधाराएं हैं। अगर हम इन दोनों शख्सियतों को देखें तो एक तरफ हैं ध्यान में मगन गुरु तेग बहादुर जी। इतिहास बताता है कि 14 साल की उम्र में एक युद्ध देखने के बाद उनका मन रक्तपात से पूरी तरह विरक्त हो गया था। उन्होंने लगातार 20 साल तक बकाला गांव के एक तहखाने में मौन ध्यान किया। और दूसरी तरफ हैं सम्राट औरंगजेब, एक ऐसा शासक जिसने सत्ता की भूख में अपने ही पिता को आजीवन कैद कर दिया और गद्दी के लिए अपने 3 भाइयों की हत्या कर दी। इन दोनों की मानसिकता का ये अंतर अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, आस्था का संकट, जहां शुरू होती है सच्चे गुरु की तलाश। 22। ये संख्या सुनने में भले ही आम लगे, पर यह उस भ्रम का प्रतीक है जो 8वें गुरु के निधन के बाद पैदा हुआ था। दरअसल जब 8वें गुरु ने अपने आखिरी वक्त में सिर्फ बाबा बकाले कहा तो बकाला गांव में अजीब ही हालात बन गए। हुआ ये कि 22 अलग अलग लोग अपना आसन लगाकर बैठ गए और हर कोई खुद को 9वां गुरु बताने लगा। सोचिए, उस वक्त लोगों के बीच कितनी बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई होगी कि आखिर सच्चा गुरु है कौन। इसी बीच एक बेहद दिलचस्प किस्सा सामने आता है मक्खन शाह लुबाना नाम के एक व्यापारी का। सोर्सेस के मुताबिक एक बार समुद्री तूफान में फंसने पर उन्होंने अपनी जान बचने पर 500 सोने की मोहरें चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। जब वो बकाला पहुंचे तो उन 22 ढोंगियों को परखने के लिए उन्होंने सबके आगे सिर्फ 2-2 मोहरें रखीं। किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने तहखाने में ध्यान मगन गुरु तेग बहादुर जी के सामने वो 2 मोहरें रखीं तो गुरुजी ने शांति से पूछा, अपनी जान बचाने के लिए 500 मोहरों की मन्नत मांगकर अब सिर्फ 2 मोहरें दे रहे हो? और बस इस तरह सच्चे गुरु की पहचान हो गई। अब जरा उस वक्त की दिल्ली का हाल देखिए। औरंगजेब ने धार्मिक स्वतंत्रता पर बिल्कुल सीधा हमला बोल दिया था। पहला कदम था गैर मुस्लिमों पर भारी जिजिया टैक्स लगाना। दूसरा कदम केशव नारायण जैसे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़ना। और तीसरा कदम संगीत, कला और यहां तक कि राजमहल के जहरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगाना। मूल स्रोत बताते हैं कि ये आज़ादी को कुचलने का एक बेहद सिस्टमैटिक तरीका है। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। तीसरा भाग, दिल्ली को चुनौती। स्रोत यहां एक बेहद दर्दनाक स्थिति का जिक्र करते हैं। कश्मीर में जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन और भारी हिंसा चल रही थी। इससे बचने के लिए लगभग 500 कश्मीरी पंडित मदद की आस में आनंदपुर साहिब पहुंचे। उनके पास सम्राट की इन कठोर नीतियों के खिलाफ शरण लेने के लिए कोई और जगह बची ही नहीं थी। अब आप खुद सोचिए, क्या एक 9 साल का बच्चा अपने एक सुझाव से पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य बदल सकता है? जब गुरुजी ने इस मसले पर विचार किया कि इस अत्याचार को रोकने के लिए किसी महापुरुष को अपना सर्वोच्च बलिदान देना होगा, तो उनके 9 साल के बेटे गोविंद राय ने मासूमियत से लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ कहा कि इस समय इस धरती पर आपसे बड़ा महापुरुष और कौन है जो ये बलिदान दे सके। नतीजन गुरुजी ने दिल्ली एक बिल्कुल सीधा संदेश भिजवाया। उन्होंने कहा कि अगर औरंगजेब उन्हें धर्म बदलने पर मजबूर कर दे तो बाकी सभी कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं तो कोई अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। ये अपने आप में एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक थी जिसने सम्राट के पूरे गुस्से को आम लोगों से हटाकर सीधे गुरुजी की तरफ मोड़ दिया। और इस तरह हम पहुंचे हैं चौथे भाग पर, सर्वोच्च बलिदान। इतिहास का यह हिस्सा काफी गंभीर और भयावह है। ये आखिरी सफर शुरू होता है गर्मियों में 1675 आनंदपुर साहिब से। फिर पतझड़ के आते आते आगरा के पास मुगलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद स्रोत बताते हैं कि दिल्ली की कोतवाली में उन्हें कैद करके भूखा प्यासा रखा गया और आखिरकार 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में उन्हें सार्वजनिक रूप से शहीद कर दिया गया। ये पूरा घटनाक्रम हमें सीधे तौर पर इतिहास की किताबों में दर्ज मिलता है। स्रोत ये भी बताते हैं कि गुरुजी पर दबाव डालने और उनका मनोबल तोड़ने के लिए उनके शिष्यों को खौफनाक मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई। भाई मती दास जी को प्रार्थना करते वक्त जिंदा आरी से चीरा गया।
भाई दयाला जी को उबलते पानी की देग में डाल दिया गया और भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया। ये घटनाएं दर्ज करते वक्त स्रोत बिल्कुल तटस्थ रहते हैं, पर इनकी सच्चाई किसी को भी झकझोर सकती है। लेकिन इन सबके बावजूद जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी और सम्राट ने उनसे जान बचाने के बदले कोई चमत्कार या करामत दिखाने को कहा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, करामत कहार का नाम है और हम कोई जादूगर नहीं है। उनका एक छोटा सा कथन उनके अडिग निश्चय को बयां करने के लिए काफी है। इन सब के तुरंत बाद जो हुआ वो पूरे समर्पण की एक अद्भुत कथा है। भाई लखी शाह बंजारा ने एक भारी खतरा उठाया। एक भयंकर तूफान के बीच मुगलों की नजरों से बचते हुए वो गुरुजी के धड़ को छुपाकर अपने घर ले आए और उनके शरीर का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने के लिए उन्होंने अपने ही घर में आग लगा दी। 5वां भाग देखते हैं, विद्रोह की ज्वाला। इस बलिदान ने साम्राज्य में एक नए बगावत को जन्म दिया। औरंगजेब की ऐसी नीतियों और उस सर्वोच्च बलिदान ने ऐसी आग भड़काई जिसके असर हर तरफ दिखने लगे। जाट विद्रोह इतना उग्र था कि उन्होंने सम्राट अकबर के मकबरे तक को खोदकर जला दिया। मराठास की बात करें तो संभाजी ने साम्राज्य को चुनौती दी, जिसके बदले उन्हें 42 दिनों तक यातना झेलनी पड़ी। और सबसे हैरान करने वाली बात, खुद औरंगजेब का बेटा अकबर द्वितीय बगावत पर उतर आया, जिसे बाद में उसके ही पिता ने एक गर्म सरिये से अंधा कर दिया था। और अब आते हैं 6वें और आखिरी भाग पर, साम्राज्य का पतन। हिस्टोरिकल सोर्सेस को देखें तो औरंगजेब को उसके सरल पहनावे और सिंपल जीवन शैली, जैसे टोपियां बुनने के लिए जिंदा पीर यानी लिविंग सेंट कहा जाता था। पर जैसा कि हमने देखा, बाहरी सन्यास का ये दिखावा उन आर्थिक और कठोर नीतियों को छिपा नहीं पाया जिन्होंने अंततः मुगल साम्राज्य को पूरी तरह खोखला कर दिया। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो इस पूरे बलिदान का आखिर में नतीजा क्या निकला? वो 9 साल का बालक आगे चलकर 10वें गुरु यानी गुरु गोबिंद सिंह जी बने। स्रोतों के मुताबिक इस बलिदान से ऐसी ऊर्जा पैदा हुई जिसने खालसा पंथ को जन्म दिया। इसने सिख समुदाय को उन योद्धाओं में तब्दील कर दिया जिन्होंने आगे चलकर मुगल सत्ता की जड़ों को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंका। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या इतिहास में, चाहे किसी भी देश या किसी भी दौर में, हमें कोई और ऐसा उदाहरण मिलता है जहां किसी नेता ने किसी दूसरे धर्म की स्वतंत्रता को बचाने के लिए अपनी जान की पूरी तरह से आहुति दे दी हो? ये सवाल हमें इस बात का एहसास कराता है कि वैचारिक आज़ादी की कीमत आखिर कितनी बड़ी होती है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस कहानी के कई नए पहलुओं को समझने में आपकी मदद की होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।